ये जितना भी मटेरियल इस सृष्टि के क्रिएशन में यूज़ हुआ, क्या वो ऑलरेडी एक जगह पे पड़ा हुआ था? क्या ये मटेरियल से ये जो दुनिया बनी है, तो क्या भगवान ने अपने हाथों से बनाया है? ईश्वर ने अपने हाथों से इस जगत को रचा है? यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे बड़ा ही फर्नीचर बनाने वाला फर्नीचर बनाता है, तो वो अपनी मेहनत से इसको बनाता है। तो क्या ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया तो उस वक्त कुम्हार की तरह मेहनत की उन्होंने, तो ये मटेरियल कहाँ से आया? तो अगर हम ईश्वर को इस रूप में देखें तो उसके अनंत होने का बोध खत्म हो जाता है। इसलिए हम मटेरियल और ईश्वर को अलग अलग रूप में नहीं ले सकते। तो अगर हम उसको एक छोटी सी लिमिट में बांध देंगे तो ईश्वर और ये मटेरियल दोनों ही अलग अलग रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि वो ईश्वर को अनंत स्वरूप हम समझते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। अब अगर ईश्वर ने इस प्रकृति को अपने हाथों से नहीं बनाया तो ये कैसे बना? क्वेश्चन। उदाहरण के लिए अगर एक पत्थर को ले लो तो वो ठोस है और मजबूत होता है, परंतु आप उसकी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखें तो अत्यंत छोटे परमाणु, उससे भी छोटा, फिर वो परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित दिखता है। अर्थात वो बड़ा और मजबूत पत्थर भी कुछ नहीं, सिर्फ ऊर्जा का ही प्रकार है। E=mc² वाली बात हो गई। फर्क सिर्फ अपने परसेप्शन मतलब ग्रहण बोध का है। जब आप स्थूल रूप में देखते हैं तो वो पत्थर, और जब सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो तब वो ऊर्जा है। तो इस मनुष्य को भी अगर हम इस मटेरियल, इस चमड़ी को देख रहे हैं तो ये स्थूल रूप है, लेकिन इसके अंदर, इसके सेल के अंदर, उसके डीएनए के अंदर, उसके जैसे जैसे अंदर होते जाओगे तो अल्टीमेटली ये वाइब्रेशन ही है। तो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मटका हो, मिट्टी हो, फर्नीचर हो, लकड़ी हो, हर चीज़ के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक ऊर्जा आएगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएगा, उसके अंदर भी जाओ तो धीरे धीरे वो अल्टीमेटली हर चीज़ एक वाइब्रेशन और एक ऊर्जा बन जाती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या भगवान ने एक कुम्हार की तरह मटेरियल को यूज़ करके क्या ये धरती को बनाया? तो ये हमारे फिजिकल सेंसेस जो है इस वाइब्रेशन को नहीं देख सकते। हमारी आंखें जो है उस वाइब्रेशन को, उस शक्ति को नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो बहुत लिमिटेड है। तो मनुष्य अपनी आँखों से लिमिटेड चीज़ देख सकता है, अपनी बुद्धि से लिमिटेड चीज़ देख सकता है। अब यहाँ पे तो ऊर्जा के ऊपर हम पहुँच गए। तो ऊर्जा को देखना तो आँखों से तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है। हमारी आँखें मटेरियल को देख सकती है, वो मटेरियल से परे की बात है, ये वाइब्रेशन की बात है। तो अभी तक ऐसा साइंस नहीं आया जो वाइब्रेशनों को देख सके, जो हमारे विचारों को पकड़ सके, हमारे विचारों को देख सके। ऐसा कोई साइंस अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो तुम उस परमात्मा की फ्रीक्वेंसी को कैसे पकड़ेंगे? आप कैसे पता करेंगे कि उसने अपने हाथों से बनाया, कि उसने अपने वाइब्रेशन से बनाया, या उसने अपनी ऊर्जा से बनाया? तो इसके शाब्दिक शब्दों से समझाने वाले एक्सप्लेनेशन वेदों में है, और बापूजी ने हमेशा से समझाया। वेदों में भी कहा है कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि का सर्जन किया। तो यहाँ पे संकल्पों की बात आई और बात वहीं पे समाप्त हो गई। अब वो कौन से संकल्प थे, कैसे संकल्प थे, किस क्वालिटी के संकल्प थे, ये सभी चीज़ जो है ये हमारे समझ के बाहर है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।